इंडिया जहां अलग अलग जगहों पे अलग अलग मौसम और नजारे हैं, वहां पानी का एक अजीब सा संकट है। कहीं बारिश में बाढ़ आ जाती है तो कहीं साल के ज्यादातर समय सूखा पड़ा रहता है। ये फर्क दिखाता है कि देश में पानी बराबर नहीं बंटा है। इंडो गैंगेटिक मैदान, जिन्हें हिमालय की नदियां सींचती हैं, वहां अक्सर नदियां उफान पे होती हैं और खेत पानी में डूबे रहते हैं। लेकिन दक्कन का पठार, जो बारिश पर निर्भर है, वहां पानी की भारी कमी रहती है, जिससे खेती और लोगों की जिंदगी प्रभावित होती है। इस असंतुलन के लिए एक ऐसा उपाय चाहिए जिससे सबको पानी मिल सके। बढ़ती आबादी और खेती, कारखानों और घरों में पानी की बढ़ती जरूरत इस संकट को और बढ़ा देती है। जलवायु परिवर्तन, जिससे बारिश का कोई भरोसा नहीं रहता और ग्लेशियर पिघल रहे हैं, वो भी पानी की समस्या को और उलझा देता है। इसलिए पानी के सही इस्तेमाल की रणनीति पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गई है। इंडिया में पानी की कमी और ज्यादा पानी वाले और कम पानी वाले इलाकों के बीच के फर्क को मिटाने के लिए सरकार ने एक बड़ा प्लान बनाया है, नेशनल रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट या NRLP। ये मेगा प्रोजेक्ट, जिसके बारे में सालों पहले सोचा गया था, इसका मकसद नहरों और बांधों का एक जाल बनाना है ताकि हिमालय की हमेशा बहने वाली नदियों का पानी देश के उन हिस्सों तक पहुंचाया जा सके जहां बारिश कम होती है। NRLP के दो मुख्य हिस्से हैं, हिमालयन और पेनिनसुलर। हिमालयन वाला हिस्सा गंगा, ब्रह्मपुत्र और उनकी सहायक नदियों के पानी का इस्तेमाल करने पर केंद्रित है, जबकि पेनिनसुलर वाला हिस्सा दक्षिण भारत की मुख्य नदियों जैसे गोदावरी, कृष्णा, महानदी और कावेरी को जोड़ने का काम करेगा। इस प्रोजेक्ट के समर्थकों का कहना है कि इससे न सिर्फ पानी की कमी दूर होगी, बल्कि खेती का उत्पादन बढ़ेगा, बिजली बनेगी और नावों से आना जाना आसान होगा। लेकिन NRLP की पर्यावरण और सामाजिक प्रभावों के लिए भी आलोचना हुई है, जिन पर ध्यान देने की जरूरत है। NRLP का हिमालयन वाला हिस्सा पूर्वी नदियों, खासकर गंगा और ब्रह्मपुत्र के ज्यादा पानी को मध्य और पश्चिमी भारत के कम पानी वाले इलाकों में मोड़ने के लिए बनाया गया है। इस बड़े प्लान में दूर दूर तक पानी ले जाने के लिए कई बांध और नहरें बनानी होंगी। पहाड़ों और ऊंचाई के फर्क को पार करना होगा। इस हिस्से के तहत एक मुख्य प्रस्ताव अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी पर एक बड़ा बांध बनाने का है। इस बांध से एक विशाल जलाशय बनेगा जो बारिश के पानी को रोकेगा, जो वरना बांग्लादेश चला जाता है। इस जलाशय से पानी को नहरों और सुरंगों के जरिए हिमालय के ऊबड़ खाबड़ इलाकों से होकर ले जाया जाएगा। फिर इस पानी को गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों में डाला जाएगा, जिससे उनका प्रवाह बढ़ेगा और गंगा के मैदानों में भूजल का स्तर बढ़ेगा। इससे खेती का उत्पादन बढ़ने और लाखों लोगों को पीने का पानी मिलने की उम्मीद है। लेकिन पर्यावरण के लिहाज से संवेदनशील हिमालयी क्षेत्र में बड़े बांध बनाने से जैव विविधता, भूकंप के खतरे और नदी के बहाव पर पड़ने वाले प्रभावों को लेकर चिंताएं हैं। NRLP का पेनिनसुलर हिस्सा दक्षिण भारत की मुख्य नदियों को जोड़ने पर केंद्रित है, जिसका उद्देश्य महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु जैसे सूखाग्रस्त इलाकों में पानी की कमी को दूर करना है। इसमें नहरों और जलाशयों का एक जटिल नेटवर्क शामिल है, जो पश्चिमी घाट के ज्यादा पानी को दक्कन के पठार के कम बारिश वाले इलाकों तक ले जाएगा। इस हिस्से की एक मुख्य कड़ी गोदावरी कृष्णा पेन्ना कावेरी लिंक है, जिसका उद्देश्य दक्षिण भारत की 4 प्रमुख नदियों को जोड़ना है। इस बड़े प्रोजेक्ट में महाराष्ट्र में गोदावरी नदी के ज्यादा पानी को कृष्णा नदी, फिर पेन्ना नदी और अंत में तमिलनाडु में कावेरी नदी तक ले जाना शामिल है। इस प्रोजेक्ट के समर्थकों का तर्क है कि इससे न सिर्फ पानी की कमी दूर होगी, बल्कि बाढ़ और सूखे का असर भी कम होगा, जो इस क्षेत्र में आम समस्याएं हैं। हालांकि आलोचकों को पर्यावरणीय प्रभावों जैसे जंगलों की कटाई, प्राकृतिक आवासों का टूटना और नदियों के प्राकृतिक बहाव में रुकावट के बारे में चिंता है। भाग 5, इंजीनियरिंग के अजूबे केन बेतवा गोदावरी कृष्णा और महानदी गोदावरी लिंक। NRLP के बड़े विजन में कई खास इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट अपने आकार और जटिलता के लिए जाने जाते हैं। ये इंजीनियरिंग के अजूबे अगर बन गए तो भारत के पानी के नक्शे को बदल देंगे और पानी की पुरानी चुनौतियों का हल देंगे।
मध्य भारत में स्थित केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट का उद्देश्य मध्य प्रदेश में केन नदी के अतिरिक्त पानी को उत्तर प्रदेश में बेतवा नदी में मोड़ना है। इस प्रोजेक्ट में केन नदी पर एक बांध और पानी को पानी की कमी वाले बुंदेलखंड क्षेत्र तक ले जाने के लिए नहर प्रणाली बनाना शामिल है। पेनिनसुलर घटक का हिस्सा गोदावरी कृष्णा लिंक गोदावरी नदी के अतिरिक्त पानी को कृष्णा नदी में स्थानांतरित करने का प्रस्ताव करता है। नहरों और सुरंगों की एक श्रृंखला के रूप में परिकल्पित इस लिंक का उद्देश्य महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में विशाल भूमि की सिंचाई करना है। महानदी गोदावरी लिंक ओडिशा में महानदी नदी को आंध्र प्रदेश में गोदावरी नदी से जोड़ना चाहता है। इस परियोजना में महानदी की सहायक नदियों से गोदावरी तक पानी मोड़ना शामिल है, जिससे संभावित रूप से दोनों राज्यों में कृषि को लाभ होगा। ये परियोजनाएं जबकि पानी की कमी को दूर करने का वादा करती हैं, उनके संभावित पर्यावरणीय और सामाजिक प्रभावों पर सावधानीपूर्वक विचार करने की आवश्यकता है, जिसमें वनों की कटाई, समुदायों का विस्थापन और नदी पारिस्थितिक तंत्र में परिवर्तन शामिल है। भाग 6 समृद्धि का वादा, नदियों को जोड़ने के फायदे। एनआरएलपी के समर्थक एक ऐसे भविष्य की कल्पना करते हैं जहां भारत की पानी की समस्याएं एक दूर की स्मृति हो, जिसकी जगह आपस में जुड़ी नदियों के लाभों से बदला हुआ परिदृश्य हो। उनका तर्क है कि यह परियोजना अभूतपूर्व कृषि उत्पादकता को अनलॉक करने, स्वच्छ ऊर्जा पैदा करने और आने वाली पीढ़ियों के लिए जल सुरक्षा सुनिश्चित करने की कुंजी है। पानी से भरपूर क्षेत्रों से पानी की कमी वाले क्षेत्रों में अतिरिक्त पानी स्थानांतरित करके एनआरएलपी का उद्देश्य वर्तमान में सूखी पड़ी लाखों हेक्टेयर भूमि की सिंचाई करना, कृषि पैदावार को बढ़ावा देना और किसानों के जीवन को बदलना है। इस बढ़े हुए कृषि उत्पादन से न केवल खाद्य सुरक्षा बढ़ेगी, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। परियोजना स्वच्छ जल विद्युत शक्ति उत्पन्न करने के लिए बहते पानी की शक्ति का उपयोग करने की भी कल्पना करती है, जिससे जीवाश्म ईंधन पर भारत की निर्भरता कम होगी और हरित भविष्य में योगदान होगा। परियोजना के हिस्से के रूप में बनाए गए बांध और जलाशय हजारों मेगावाट बिजली पैदा करेंगे, जिससे घरों और उद्योगों को बिजली मिलेगी। इसके अलावा एनआरएलपी नौगम्य जलमार्ग बनाकर देश के विभिन्न हिस्सों को जोड़कर और व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा देकर नौवहन में सुधार का वादा करता है। यह बढ़ी हुई कनेक्टिविटी माल और लोगों की आवाजाही को सुविधाजनक बनाएगी, जिससे आर्थिक विकास और विकास में योगदान मिलेगा। भाग 7 प्रगति की कीमत, पर्यावरण और सामाजिक चिंताएं। एनआरएलपी भारत के लिए पानी से भरपूर भविष्य का आकर्षण रखता है, लेकिन इसका रास्ता इसके संभावित पर्यावरणीय और सामाजिक लागतों के बारे में चिंताओं से भरा है। आलोचकों का तर्क है कि परियोजना का विशाल पैमाना और महत्वाकांक्षा अनपेक्षित परिणाम दे सकती है, नाजुक पारिस्थितिक तंत्र को खतरे में डाल सकती है और समुदायों को विस्थापित कर सकती है। सबसे महत्वपूर्ण चिंताओं में से एक जैव विविधता पर संभावित प्रभाव है। बांधों और नहरों के निर्माण से विशाल भूमि जलमग्न हो जाएगी, जिससे वन नष्ट हो जाएंगे, आवास खंडित हो जाएंगे और वन्य जीव विस्थापित हो जाएंगे। इससे प्रजातियों का नुकसान हो सकता है, जिनमें से कुछ स्थानिक या लुप्तप्राय हो सकती हैं। नदी पारिस्थितिक तंत्र पर परियोजना का प्रभाव एक और प्रमुख चिंता का विषय है। बांध और मोड़ नदियों के प्राकृतिक प्रवाह को बदल सकते हैं, जिससे मछली प्रवासन पैटर्न, तलछट प्रवाह और डाउनस्ट्रीम पानी की उपलब्धता प्रभावित हो सकती है। इस व्यवधान का पूरे नदी पारिस्थितिकी तंत्र पर व्यापक प्रभाव पड़ सकता है, जिससे उसके स्वास्थ्य और उत्पादकता को खतरा है। एनआरएलपी परियोजना प्रभावित क्षेत्रों में रहने वाले समुदायों के विस्थापन के बारे में भी चिंता जताता है। बांधों और जलाशयों के निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण की आवश्यकता होगी। संभावित रूप से हजारों यदि लाखों नहीं तो लोगों को विस्थापित करना होगा, जिनमें से कई अपनी आजीविका के लिए भूमि पर निर्भर हैं। भाग 8 विदेशों से सबक, जल प्रबंधन में वैश्विक अनुभव। जैसा कि भारत एनआरएलपी के भविष्य पर विचार करता है, अन्य देशों के अनुभवों से सीखना महत्वपूर्ण है, जिन्होंने समान बड़े पैमाने पर जल प्रबंधन परियोजनाएं शुरू की हैं। ये परियोजनाएं इस तरह के महत्वाकांक्षी प्रयासों के संभावित लाभों और नुकसानों में बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान करती हैं,
सावधानीपूर्वक योजना और कार्यान्वयन की आवश्यकता पर प्रकाश डालती है। दुनिया की सबसे बड़ी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में से एक चीन की दक्षिण उत्तर जल स्थानांतरण परियोजना का उद्देश्य दक्षिणी चीन में यांगत्जी नदी से पानी को शुष्क उत्तर में मोड़ना है, जो पानी की गंभीर कमी का सामना कर रहा है। यह मेगा प्रोजेक्ट, जबकि अपनी महत्वाकांक्षा के लिए सराहा गया है, जल प्रदूषण और आवास विनाश सहित इसके पर्यावरणीय प्रभावों के लिए आलोचना का पात्र भी रहा है। संयुक्त राज्य अमेरिका का कोलोराडो नदी का मोड़ बांधों और नहरों की एक प्रणाली, जो 7 अमेरिकी और 2 मैक्सिकन राज्यों को पानी की आपूर्ति करने के लिए कोलोराडो नदी से पानी मोड़ती है, बड़े पैमाने पर जल प्रबंधन की जटिलताओं का एक और उदाहरण पेश करती है। हालांकि इन डायवर्जन ने अमेरिकी पश्चिम को बदल दिया है, लेकिन उनके पारिस्थितिक परिणाम भी हुए हैं, जिसमें साल्टन सागर का सिकुड़ना और देशी मछली आबादी में गिरावट शामिल है। ये वैश्विक उदाहरण बड़े पैमाने पर जल प्रबंधन परियोजनाओं के दीर्घकालिक पारिस्थितिक और सामाजिक प्रभावों पर विचार करने के महत्व पर प्रकाश डालते हैं। वे व्यापक पर्यावरणीय प्रभाव आकलन, हितधारक परामर्श और अनुकूली प्रबंधन रणनीतियों की आवश्यकता को रेखांकित करते हैं, ताकि संभावित जोखिमों को कम किया जा सके और ऐसी परियोजनाओं की स्थिरता सुनिश्चित की जा सके। भाग 9। इसके माध्यम से एक नदी बहती है, विकास और स्थिरता के बीच संतुलन। NRLP जल सुरक्षा और आर्थिक समृद्धि के अपने वादे के साथ भारत की महत्वाकांक्षा और इंजीनियरिंग कौशल के प्रमाण के रूप में खड़ा है। हालांकि यह परियोजना विकास और स्थिरता के बीच नाजुक संतुलन की याद भी दिलाती है, जो हमें सावधानी और दूरदर्शिता के साथ आगे बढ़ने का आग्रह करती है। जैसे जैसे भारत जल सुरक्षित भविष्य की ओर अपना रास्ता बनाता है, उसे NRLP के संभावित लाभों का उसके संभावित पर्यावरणीय और सामाजिक लागतों के विरुद्ध सावधानीपूर्वक मूल्यांकन करना चाहिए। एक संतुलित दृष्टिकोण लोगों और पर्यावरण दोनों की जरूरतों को प्राथमिकता देना परियोजना की दीर्घकालिक सफलता सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है। इसके लिए विशुद्ध रूप से इंजीनियरिंग केंद्रित दृष्टिकोण से एक अधिक समग्र दृष्टिकोण में बदलाव की आवश्यकता है, जिसमें पारिस्थितिक सिद्धांत, सामाजिक समानता और अनुकूली प्रबंधन रणनीतियां शामिल हों। इसके लिए स्थानीय समुदायों के साथ जुड़ने, पारंपरिक ज्ञान प्रणालियों का सम्मान करने और पर्यावरणीय प्रभावों को कम करने वाले नवीन समाधानों को अपनाने की मांग है। भारत की नदियों का भविष्य और वास्तव में राष्ट्र की भलाई सूचित निर्णय लेने की हमारी क्षमता पर टिकी है, जो मानवीय जरूरतों और हमारी प्राकृतिक विरासत की अखंडता दोनों को प्राथमिकता देती है। सवाल बना हुआ है, क्या हम अपनी नदियों की शक्ति का दोहन उन पारिस्थितिक तंत्रों से समझौता किए बिना कर सकते हैं जो हमें बनाए रखते हैं?